सरकार आप? सरकार है? नहीं। आप यहाँ इतने जल्दी क्यों आ गई? कबीर तो अभी तक यहाँ पहुंचा भी नहीं। कब से तुझे फोन किए जा रही हूँ ये बताने के लिए कि कबीर यहाँ नहीं आएगा। तू खुद फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। मिशन पर हूँ इसलिए फोन साइलेंट पे रखा हुआ था। कबीर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में? मैंने उसे फोन किया था ये पूछने के लिए कि वो कालीगंज पहुंचा या नहीं, ताकि मैं तुझे खबर कर सकूं। तब उसने बताया कि वो दिल्ली आ गया है और वो अदिति को बता कर आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अदिति ने मुझसे झूठ क्यों बोला। सरकार एक बात कहूं, आपका बेटा और बहू दोनों ही बहुत किस्मत वाले हैं, मरते ही नहीं। चलो एक बार के लिए मान लेता हूं कि मैं चूक रहा हूं। और दुष्यंत भी तो उनका कुछ नहीं कर पाया। उस दिन लॉन में मैंने अदिति पर हमला किया और वो बच के निकल गई। मैंने उस कॉटेज में आग लगाई पर दोनों बच निकले। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। तू चल निकल यहां से, इससे पहले कि तुझे और मुझे यहां कोई देख ले। निकल। ये तो कबीर की मां है। और वो ही कबीर को मारना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। मतलब वो 900 करोड़ रुपए के पीछे ईजा है। ये कैसे हो सकता है? कोई अपने बेटे और बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ईजा जैसी देवी का ये है असली रूप। माता रानी, सब कुछ देख के और सुन के भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे मेरा बैग और मोबाइल तो उधर ही रह गए।
सरकार आप? सरकार एक बात कहूँ, आपका बेटा और बहू दोनों ही बहुत किस्मत वाले हैं। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। नहीं, वो ईजा नहीं हो सकती। अपने पैदा किए हुए बेटे को कोई कैसे मार सकता है? मुझे धोखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? कहीं इस बार भी मैं गलत तो नहीं हूं? पहले मैंने कबीर पे शक किया, फिर अभिनव, और इस बार नहीं। आपकी बार मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। इस बार मैं गलत नहीं हो सकती। हे माता रानी, मेरी मदद कर। कबीर, अरे इतना परेशान क्यों? जिस बात की परेशानी है वो तुम्हें बताऊं भी तो कैसे बताऊं कबीर। तुम मीरा से कितना प्यार करते हो, पूजा करते हो उनकी। अरे ऐसा भी क्या है, मैं तुमसे 12 घंटे के लिए तो दूर रहा, तुम इतनी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक सेकेंड। दिल्ली गया तो तुम्हारे लिए सलवार सूट लिए मैंने कैसे आता? याद है, एक जमाने में तुम सिर्फ सलवार सूट पहना करती थी, कितनी प्यारी लगती थी। बोलो, पहनोगी ना? लो, चलो एक जल्दी से कॉफी बना दो, बहुत थक गया हूं। इतना हेक्टिक ट्रिप रहा कि पूछो मत। ओके? मुझे यकीन था कि आप जिंदा हैं। आप वापस आएंगे, जरूर वापस आएंगे। आपका बेटा और बहू दोनों ही बहुत किस्मत वाले हैं, मरते ही नहीं। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही क्योंकि आप मुझसे दूर चली जा रही हैं। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। क्या हुआ? नहीं, वो मैं समझी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हें आराम करना चाहिए।
परी, कबीर तो दिल्ली गए थे ना, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि वो फार्म हाउस गए हैं? मैं ईजा, अदिति थोड़ा घबराई हुई है। वो उस दिन करंट लगा था ना, उसके बाद से देखिए ना कितना परेशान रहने लगी है, इसलिए भूल गई होगी। कबीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। परी, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। आप मुंह हाथ धो लीजिए और परी के साथ डिनर के लिए नीचे आइए। जी। ईजा ने मेरी अभी कंधों की मालिश की, कितना आराम मिला। मां के हाथों में एक अजीब सी शक्ति होती है, एक अजीब सा जादू होता है। सारी तकलीफें दूर हो गई। हकीकत क्या है इसका जल्दी पता लगाना होगा, तभी इस कश्मकश से निकल पाऊंगी मैं। कबीर की जिंदगी खतरे में है और बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि ईजा को रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही होगी, और वो भी जल्दी। अदिति, ये सिम कार्ड तुम्हारा है? यहाँ पड़ा था। वो मेरा फोन खराब हो गया था तो मैंने चेक करने के लिए निकाला होगा, रख दिया होगा, भूल गए। इसे अपने फोन में लगा लो, इधर उधर हो गया तो मुश्किल होगी। अपना पेट समझ के खाया करो। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। सरकार मुझे 11 बजे मंदिर में मिली है। बहुत अर्जेंट बात है, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मुझे पता है कि आप मंदिर जरूर आएंगे और वहां जो देखेंगे वो देखकर आप भी उतनी हैरान होंगी जितना मैं आपको देखकर हुई थी। ईजा, आप इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हैं? कबीर, एक माँ के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अपने बच्चों की सलामती। मैंने अखंड दिया जलाने की मन्नत मांगी थी, बस वही देखने आई थी कि दिया जल रहा है या नहीं। ईजा, लोग झूठ नहीं कहते, माँ भगवान का रूप होती है। आप सोते जागते मेरे बारे में सोचती रहती, और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूं। आपके साथ कभी वक्त नहीं बिता पाता हूं, कभी नहीं पूछता हूं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। अब आप रुलाएंगे क्या मुझे? ईजा, आप दिया देख के सोने चले जाइएगा, 11:15 बज गए।
कितनी बार कहा है मुझे फोन SMS मत किया कर। अगर जरूरत होगी तो मैं तुझे कांटेक्ट करूंगी। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी जो यहां बुलाया? अगर कोई देख लेगा तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बोल। बना बनाया खेल तो बिगड़ चुका है ईजा। सॉरी सरकार।